रेस्ट में बॉडी आराम करे, रेस्ट में बॉडी आराम करे, एनर्जी हो फ्रेश, मोशन में इतना दौड़ो कि क्लास में बन जाओ बेस्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन कुमार। वेलकम बैक टू साइंस टॉपर हब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां तुम्हें बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। और यहां पे मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं भाई, तुम शुरू के 5 मिनट मुझसे पढ़ के देखो, ये चैप्टर तुम्हें बहुत फनी लगेगा और एक एक कॉन्सेप्ट भाई तुम्हारे दिल में और दिमाग में भाई ऐसे बैठा दूंगा जैसे गाजर का हलवा, जैसे खोआ भाई लगता है, जैसे मक्खन हम लोग खाते हैं अमूल का। तो आज की इस वीडियो में भाई हम लोग अपने क्लास 9 के फिजिक्स का, जैसा कि मोशन चैप्टर अब यहाँ पे रन कर रहे हैं भाई, तो मोशन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है भाई, रेस्ट एंड मोशन। बेसिकली देखो, मोशन इस चैप्टर का नाम है, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग मोशन को ही नहीं डिफाइन करेंगे भाई, मोशन के साथ साथ भाई रेस्ट को भी पैरेलली एक साथ हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे मैं कंप्लीटली भाई एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें भी भाई मालूम है कि एनसीईआरटी क्या होता है, बाइबल होता है। तो आओ यहां समझते हैं भाई, सबसे पहले रेस्ट क्या होता है। पर्टिकुलर फिजिक्स की बात कर रहे हैं भाई, तो फिजिक्स में 2 ही स्टेट होता है मोशन का, एक होता है रेस्ट जिसको स्टेशनरी कहते हैं, दूसरा होता है मोशन। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे भाई कि जो मैटर होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसका कितना पोजीशन होता है, तो 3 होता है। 3 ही मेन पोजीशन होता है। एक होता है कोई भी मैटर है भाई, कोई भी मैटर है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, मैटर कहलाता है। तो मैटर का 3 पोजीशन पढ़े थे केमिस्ट्री में। क्या क्या? एक सॉलिड हो सकता है। आंख बंद है भाई तो आंख खोलो और अपने आसपास हर एक चीज को ऑब्जर्व करो। तुम ऑब्जर्व करोगे भाई, मैटर की बात हो रहा है तो मैटर या तो सॉलिड के फॉर्म में होगा, या तो तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म होगा, या तो गैस के फॉर्म में होगा। बट पर्टिकुलर इन फिजिक्स की बात करते हैं भाई, जैसे केमिस्ट्री के अंदर स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स का होता है। सेम वहां पे उसी तरह भाई यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जो होता है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस या स्टेट ऑफ बॉडीज भाई कितना होता है? 2 होता है। एक होता है रेस्ट, जिसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि रेस्ट का मतलब ही होता है भाई कि अपने आप में रुका होना, एक जगह स्थिर रहना, मतलब हिलना डुलना नहीं, पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं। दूसरा होता है भाई मोशन। इसके नाम है भाई मोशन, मतलब मोशन। मोशन का मतलब होता है मूव, मोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट। जैसे कि मैं फिर कर रहा हूं यार कि एक बार तुम अपना आंख खोलो और अपने आसपास ऑब्जर्व करो। फिजिक्स की नजरिए से देखना भाई, फिजिक्स की नजरिए से, न कि केमिस्ट्री के नजरिए से। तो तुम अपने आसपास देखोगे भाई, जितने भी भाई तुम्हारे पास ये सब्सटेंस होगा, या वो जितने भी भाई बॉडीज होगा, या तो मोशन में होगा या तो स्टेशनरी में होगा, या मतलब वही रेस्ट में। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यार, तुम इसी को जीता जाता, यहाँ पे तुम इस व्हाइट बोर्ड को देखो, इसका पोजीशन क्या है भाई? मोशन है कि रेस्ट है? तो तुम कहोगे भैया कैसी बातें कर रहे हो यार, ये पूछने वाली बात है। ये तो आप एक छोटे बोले तो क्लास 2 के बच्चे से पूछ लो, या किसी भी ओल्ड एजेज व्यक्ति से पूछ लो, वो कहेंगे कि इसका जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं स्थिर है, यानी कि रेस्ट है, यानी कि स्टेशनरी है भैया। मैं कह रहा हूं यार कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं चेयर है भाई, जो तुम्हारी बुक है भाई, जिस मोबाइल में तुम अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हो भाई, जो तुम्हारा भाई डेस्क है, जो तुम्हारा भाई स्कूल है, ये सब क्या है भाई? सब कहीं ना कहीं भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक जगह स्थिर है भाई। स्कूल चलता है कहीं? स्कूल चलेगा भाई तो तुम्हें भी चल बसा देगा, ठीक है। तुम्हारा घर है भाई, खुद का घर। तुम अपने वॉल को देखो भाई, तुम वॉल को देखो, अपने हर एक नॉन लिविंग थिंग्स को देखो भाई, नॉन लिविंग थिंग्स को देखो, जो कहीं ना कहीं भाई जिसका पोजीशन फिक्स है, स्टेशनरी है भाई, वो सब क्या कहलाता है? वो रेस्ट स्टेट कहलाता है। वो सब बॉडीज क्या कहलाता है भाई? रेस्ट कहलाता है। बेसिकली मोशन क्या होता है भाई? जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, जैसे तुम दौड़ते हो वैसे भाई, बल्ले बल्ले साबस। अच्छा वो देख लो भाई, वो एक एपिसोड आता था भाई, क्या? शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, ये दुनिया बदल सकती है शक्तिमान। देखे ना भाई, बचपन में हम लोग देखते थे। वो सब क्या है? मोशन है। अरे मैं कह रहा हूं कि रास्ते पे चलती हुई कार भी मोशन में है, रास्ते पे चलती हुई एक साइकिल भी तुम चलाते हो, मोशन में है। हवा में उड़ती हुई भाई वो एरोप्लेन, वो हेलीकॉप्टर भी मोशन में है। और कहीं ना कहीं भाई रेल पटरी पे चलती हुई रेलगाड़ी भाई, बोले तो ट्रेन भी मोशन में है। मतलब वो हर एक चीज भाई जो कि अपने फिक्स पोजीशन पे भाई कहीं ना कहीं स्टेशनरी न हो रहा हो। जो हर एक बॉडीज भाई जो कि क्या करे भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में और एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू,
टाइम के रिस्पेक्ट में भाई और एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भाई, टाइम और एज वेल एज रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस बॉडीज का भाई पोजीशन चेंज होता है वो क्या कहलाता है? मोशन। तुम कहोगे भैया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है भाई, जहां से एक दूसरी बॉडीज को हम लोग ऑब्जर्व करके बताते हैं कि ये जो बॉडी है रेस्ट में है कि मोशन में। जैसे कि सपोज करो भाई कि मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक ट्री ले लेता हूँ। ट्री ये क्या है भाई? ये क्या है? हम लोग का एक ट्री है। ये क्या है? एक ट्री है, यहाँ देखना। और यहाँ पे भाई एक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक भाई क्या है? एक यहाँ पे बॉय 1 है और एक यहाँ पे भाई बॉय 2 है। तो जो बॉय 1 है भाई कह रहा है कि इस ट्री से इसका डिस्टेंस कितना है, इस ट्री से इस बॉय का डिस्टेंस कितना है भाई? तो ये कह रहा है कि 10 मीटर है। और यहाँ से देखना, जो बॉय 1 है भाई इस ट्री से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? तो 5 मीटर है। जब मैं इस ट्री को ही हटा दूं भाई, इसको रिमूव कर दूं, तो तुम खुद बताओ भाई कि जो बॉय 2 है और बॉय 1 है इसका डिस्टेंस कितना है? तो तुम कहोगे कैसी पागल वाली बात कर रहे हो भैया, कहाँ से मालूम करेंगे? कोई एक फिक्स पॉइंट से ही तो ये बता रहा था, जैसे ट्री था तो वो बता दे रहा था कि ट्री से है। अब यहाँ पे कुछ है ये नहीं है, तो ये इसका कहना गलत हो जाएगा कि बॉय कहेगा कि 5 मीटर हम डिस्टेंस पे खड़े हैं। तो किससे खड़े हो बॉय 2? तो तुम पूछो आलू है, भंटा है, किसके रिस्पेक्ट में, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम बता रहे हो भाई? किस पॉइंट से तुम अपना डिस्टेंस बता रहे हो कि तुम्हारा 5 मीटर है? सेम इसका केस भाई बॉय 1 का देखते हैं। तो ये किस भाई पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता रहा है? किस पॉइंट से अपना डिस्टेंस यहाँ पे भाई 10 मीटर बता रहे हैं भाई? तो ये यहाँ पे पॉसिबल है नहीं भाई यहाँ बताना। यानी कि जो मैं यहाँ पे ट्री लिया था भाई, यही हम लोग का एक रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है भाई जो कि फिक्स्ड होता है, जहां से भाई एक बॉडीज का दूसरी बॉडीज के थ्रू ऑब्जर्व करके बताया जाता है कि उस बॉडीज का, पहली बॉडीज का पोजीशन रेस्ट है या मोशन में है। यहाँ पे देखो ये जो बॉय 2 है भाई और ये जो बॉय 1 है, सपोज करो बॉय 2 भाई कहने का ये इस ट्री से कितना रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट है भाई, इसका डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ पे 5 मीटर है। और टाइम के रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट तो हो गया भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में तुम घड़ी लो भाई और तुम जैसे सपोज करो तुम तीसरे बंदे हो गए, ये बॉय 2 है, बॉय 1 है, और तुम जाके तीसरे बंदे हो गए भाई। तुम ये भी देख रहे हो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट एक ट्री है और यहाँ पे बॉय 2 खड़ा है, एक बॉय 1 है। और तुम क्या करो भाई, अपने वॉच में देखो 1 सेकेंड में देख रहे हो बॉय वहीं खड़ा है, अगेन 2 सेकेंड हुआ तो देख रहे हो बॉय वहीं खड़ा है, 3 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट कंटिन्यू जब तुम इस बॉय का पोजीशन चेक करो भाई टाइम के रिस्पेक्ट में और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भाई, तो ये इस पोजीशन में, इस बॉय 2 का पोजीशन में कोई चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है भाई। तो तुम कह दोगे जो बॉय 2 है इसका जो स्टेट है, जो इसकी पोजीशन है वो क्या है भाई? स्टेशनरी है, रेस्ट है। डेट्स क्लियर ब्रो। बात करते हैं भाई अब यहाँ पे मोशन का। तो इसी रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से भाई और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि बॉय जो ये 1 है मोशन में है कि नहीं है। तो देखो फिर मैं कर रहा हूँ यार वही केस, तुम तीसरे बंदे हो भाई, 2 को तो देख ले भाई, अब 1 को देखो। इस ये रेफरेंस पॉइंट है भाई, इससे इसका डिस्टेंस कितना है? ये 10 मीटर पे दूरी पे खड़ा है, डिस्टेंस इसकी है। तो तुम अगेन क्या करो भाई, घड़ी में देखे 1 सेकंड पे, इस रेफरेंस पॉइंट से भाई टाइम के रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो कि बॉय 10 मीटर पे। अगेन तुम जब अगले 2 सेकंड में देख रहे हो तो बॉय तुम्हारा यहाँ चला जा रहा है, तुम्हारा यहाँ पे भाई 2 मीटर और बढ़ जा रहा है, यानी कि 12 मीटर हो गया भाई। फिर अगेन तुम भाई 2 सेकंड के बाद देख रहे हो तो जो तुम्हारा ये बॉय 1 है तुम्हारा यहाँ चला जा रहा है, यानी कि ये 2 मीटर और बढ़ गया, 14 मीटर हो गया। तो इस तरह तुम कंटिन्यू देख रहे हो भाई, 1 मिनट 2 मिनट देखोगे भाई, तो इस ट्री से ये बॉय भागता ही जा रहा है, मतलब दूर जाता ही जा रहा है। बोले तो जो ये बॉय 1 का पोजीशन है भाई टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भाई बॉय 2 का, सॉरी बॉय 2 नहीं बॉय 1 ही था, हाँ बॉय 1 का जो ये भाई पोजीशन है, स्टेट है, ये कंटिन्यू क्या है भाई? मोशन में। तो ये बॉडीज क्या कहलाया जाएगा भाई? ये क्या कहलाया जाएगा? मोशन कहलाया जाएगा। आओ और भी क्लियर एक वेल डिफाइंड डिफिनेशन से समझते हैं भाई कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है। अब यहां समझते हैं भाई रेस्ट स्टेट। बोले तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का सिंपल सा फंडा होता है पोजीशन इज फिक्स। ऐसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन भाई जो कि फिक्स हो, बोले तो भाई स्टेशनरी हो, वो क्या कहलाता है? ऐसा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट भाई, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में कहेंगे भाई जिसका पोजीशन क्या हो? फिक्स हो, मतलब वो भाई
टाइम की रिस्पेक्ट में और एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भाई उसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिले, वो कहलाता है हमारा, वो क्या कहलाता है, रेस्ट स्टेट कहलाता है उस बॉडीज का, वो हमारा बॉडीज क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल्स में कहोगे भैया बुक्स हो गए, जो अभी तुम बुक पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, यहाँ पे ट्रीज देख लो भाई, अपने आसपास जितने भी ट्रीज होता है सब भाई फिक्स होता है। तुम 1 घंटे 2 घंटे साल भर 2 साल बाद देखोगे भाई पेड़ वहीं पे रहता है, कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है, बोले तो भाई उसका पोजीशन फिक्स्ड होता है। तुम्हारा कंप्यूटर है भाई, तुम्हारा मोबाइल फोन है, जिस समय अभी तुम ये वीडियोज को देख रहे हो, स्कूल है भाई, तुम्हारे स्कूल भी जहाँ बन गया भाई वहीं पे रहता है, वो वहाँ से भाई मोशन नहीं करता है, ठीक है। जैसे फैक्ट्री हो गया, ETC, बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो गया। जैसे आप फिगर में भी देख लो भाई, ये ट्री है, ये अपने भाई पोजीशन पे क्या है, फिक्स है, ये हिलने डुलने वाला नहीं। जैसे कि भाई हम लोग का होम हो गया भाई, हाउस हो गया, जैसे कि ये झोपड़ी देख लो भाई, ये झोपड़ी यहाँ से भाई यहीं पर रहेगा, यहाँ से हिलने डुलने वाला नहीं है। तो क्लियर है भाई कि रेस्ट स्टेट क्या होता है, बोले तो रेस्ट क्या होता है कि ऐसा बॉडी जिसका पोजीशन फिक्स्ड हो। अब समझते हैं भाई कि मोशन स्टेट क्या होता है, बोले तो मोशन क्या कहता है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में आता है भाई लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे वेल डिफाइंड एक बोले तो भाई प्रॉपर डिफिनेशन दे दिया हूँ। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। भाई एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा, जब भाई उसके पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंजिंग हमें देखने को मिले विद रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज भाई रिस्पेक्ट टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन तब कहेंगे भाई जब उसके पोजीशन में कंटिन्यूअसली हमें एक भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, बोले तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भाई टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजिंग देखने के मिली। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये तुम्हें डेफिनेशन टफ लग रहा है भाई, तो उससे इजी वाला ये लिख सकते हो, या ये डिफाइन कर सकते हो भाई कि मोशन क्या होता है, द फिनोमिना इन विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। जैसे कि अभी हम लोग रेस्ट के अंदर क्या हमें बताया था, सिंपल सा भाई 3 शब्दों में बताया था, 3 वर्ड में भाई, ऐसा पोजीशन जिसमें फिक्स हो, ऐसा भाई स्टेट जिसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स हो, रेस्ट कहलाता है, और मोशन में भाई उसका अपोजिट। तो इसमें देखा जाए तो एक ऐसा फिनोमिना होता है मोशन भाई जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को भाई चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। 1 मिनट में यहाँ है, 2 मिनट में और आगे बढ़ गया, 3 मिनट में, और 1 घंटा में वहाँ चला गया, 4 घंटे में पाकिस्तान चला गया, ठीक है, समझ रहे भाई। जैसे कि एग्जाम्पल्स में NCERT का कुछ यहाँ पे भाई एग्जाम्पल्स है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है। यहाँ देखो भाई, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अच्छा पढ़ लिए मालूम है, फ्लाइंग बर्ड, अरे पक्षियाँ ऐसे उड़ती हैं, पंख बन उड़ा फिर, देख रहे हो पक्षियाँ उड़ती है भाई, फ्लाइंग बर्ड्स एग्जाम्पल्स हो गया। ये देख लो भाई कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ मैं बनाया हूँ तुम्हारे लिए, खाने के लिए नहीं बनाया हूँ भाई, यहाँ पे सिखाने के लिए बताया। जैसे भाई स्विमिंग तुम भी करते हो, स्विमिंग पूल में स्विमिंग, यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या है, स्विमिंग फिशेस, मछलियाँ यहाँ स्विमिंग कर रही है। जैसे कि और 2-3 एग्जाम्पल्स दिया था भाई कि फ्लोइंग ब्लड इन वेंस और आर्टरीज में, जैसे कि भाई हम लोग के धमनी में, हम लोग के नस में, हम लोग के आर्टरीज और वेंस भाई ब्लड का फ्लो होना, ये सब क्या है, मोशन है। जैसे कि रोटेटिंग प्लानेट भाई, पृथ्वी की बातें हो रहा है, यानी कि जो पृथ्वी है भाई, जितने भी हम लोग के प्लानेट है वो क्या करते हैं भाई, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ये सब क्या है, मोशन है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है यार, देखो क्वेश्चन क्या बनता है। अब तुम कहोगे भाई, मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा भाई पोजीशन क्या है, तो तुम कहोगे भैया अभी तो हम ऐसे खड़े हैं, जैसे मेरा पोजीशन क्या है, तो तुम कहोगे भैया आप रेस्ट पे हो। जैसे तुम कहोगे भैया ये बोर्ड भी रेस्ट पे है, जैसे मैं कहता हूँ भाई इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस मार्कर का पोजीशन बताओ भाई, तो तुम कहोगे क्या भैया इसका कैसी बात कर रहे हो यार, ये वाल है और वाल और टाइम देख रहे भाई, वो यहाँ पे, और वाल एक रेफरेंस पॉइंट है, और टाइम के रिस्पेक्ट में और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मार्कर के अंदर कोई भी चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिला है। 1 सेकंड में भी है, अगला उस सेकंड में, अगले हर एक टाइम में भाई वहीं पे, तो ये इसका पोजीशन क्या है, रेस्ट में। बट मैं कहता हूँ यार कि पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं भाई, जितना भी ऑब्जेक्ट है भाई, उन सभी का स्टेट क्या है भाई, मोशन में है। वो डिपेंड होता है भाई कि ऑब्जर्वर पे। तुम कहोगे कैसी बातें कर रहे हो भैया, एक तुम पढ़ा रहे हो कि रेस्ट में, एक तुम फिर कर रहे हो भैया मोशन में, मुझे कंफ्यूज में डाल दे रहे हो भैया। मैं कह रहा हूँ देखो पृथ्वी पे भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, तुम खुद ही सोचो, पृथ्वी तो तुम्हारा रोटेट कर रही है, और इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, चाहे प्लांट हुआ, एनिमल्स हुआ, लिविंग थिंग्स हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स हुआ भाई, एयर हुआ, हर एक चीज की बातें कर रहा हूँ। सब क्या करें भाई, जब पृथ्वी के अंदर ये सब है भाई, पृथ्वी के अंदर सब पाया जाता है भाई, तो जब पृथ्वी मोशन कर रही है भाई, अपने एक्सिस पे घूम रही है भाई, रोटेशन कर रही है भाई, रेवोल्यूशन कर रही है यार, तो हर एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है। वो तो डिपेंड होता है भाई कि व्यूअर पे,
वो व्यूअर कहाँ से देखता है। जैसे कि देखो मैं अभी हम लोग पृथ्वी के अंदर है, तो मैं पृथ्वी के अंदर भाई इस देखो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड होता है भाई, रेफरेंस पॉइंट इसीलिए बताया। रेफरेंस पॉइंट देखो इस वाल को ले रहे हो भाई, तब उस केस में तुम कह सकते हो जो ये मार्कर का पोजीशन है क्या है भाई, रुक जा यार, रुक जा भाई, रुक जा चलो, तब कह दो भाई इस वाल के रिस्पेक्ट में, इस वाल के रिस्पेक्ट में बोले तो ये वाल हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है, तब यहाँ पे कह दोगे इस मार्कर का पोजीशन क्या है भाई, रेस्ट है। सही है, 100% सही है भाई, कोई गलत नहीं कर सकता। बट कोई बंदा भाई पृथ्वी से बाहर देख रहा होगा, तो पृथ्वी तो मोशन में कर रही है, तो वो कह देगा कि इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होगा, तुम हम ये सब भाई, सब क्या है, सबका स्टेट मोशन में। तो वो डिपेंड करता है भाई कि अलग अलग नजरिए पे, जैसे तुम नजरिया देखते हो, समझ रहे हो, तुम्हारा नजर अलग है, बहुत गंदा है, हो गए।